Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about laminar airflow units, LAF, VLF and HLF in pharmaceutical industries. In this video we will discuss the definition of laminar airflow units, their applications, working principle, components of LAF, features, limitations and types of LAF, that is VLF, vertical laminar airflow and horizontal laminar airflow units, and qualification test for laminar airflow units and their acceptance criteria. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So what is laminar airflow? Laminar airflow is a device designed to prevent the equipment and working environment from particles. Laminar airflow units create particle-free working environments by sucking air through the filtration system and exhausting it across work surface in laminar airflow stream. They provide an excellent clean air environment for a number of clean room requirements. Laminar airflow क्या होता है? तो जो लेमिनार एयरफ्लो यूनिट्स होती हैं वो एक वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जो कि पार्टिकुलेट मैटर से फ्री फ्रॉम होता है। पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं उसमें कंट्रोल्ड होते हैं, और जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनमें लेमिनार एयरफ्लो जो यूनिट्स होती हैं उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं लेमिनार एयरफ्लो यूनिट्स का, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सब हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेमिनार एयरफ्लो एप्लीकेशंस क्या हैं? Laminar airflow applications: control of particulate contamination in a pharmaceutical industry. It provides an aseptic environment in particular area to perform different activities during manufacturing and processing. तो लेमिनार एयरफ्लो के जो एप्लीकेशंस हैं, मेन 2 एप्लीकेशंस हैं कि एक तो पर्टिकुलेट कंटामिनेशन या पर्टिकुलेट मैटर्स का जो कंटामिनेशन है उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा असेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो असेप्टिक एनवायरनमेंट होता है उसमें वेरियस फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। एग्जांपल के लिए असेंबलिंग एक्टिविटीज़ हो गई है, फिलिंग एक्टिविटीज़ हो गई हैं, सीलिंग, कैपिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़। डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब लेमिनार एयरफ्लो के अंडर में परफॉर्म होती है। लेमिनार एयरफ्लो यूनिट्स एग्जाम्पल्स, इस वीडियो में आप 3 एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। पहला जो एग्जांपल है ये वाला जो आप रेड लाइट में देख रहे हैं, ये पहला मोबाइल लेमिनार एयरफ्लो यूनिट है। दूसरा ये वर्क बेंच लेमिनार एयरफ्लो यूनिट है, और तीसरा भी ये लेमिनार एयरफ्लो यूनिट है। ये इसमें पर्सन अंदर खड़े होकर एक वर्क बेंच पर काम कर रहा है। तो लेमिनार एयरफ्लो यूनिट्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स: फैन, प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर एंड एसएस हाउसिंग। सो एग्जांपल के लिए हम ये जो है लास्ट 3rd नंबर का, उससे हम समझते हैं कि इसमें जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फ़ैन। तो ये जो रेड लाइट में आप देख रहे हैं एरिया, इसमें फ़ैन इसके अंदर होता है, इसके अंदर फ़ैन होता है। प्री फिल्टर, ये जो बाहर का जो ग्रिल आप देख रहे हैं यहाँ पर प्री फिल्टर लगा हुआ होता है जिससे एयर सक करता है, एनवायरनमेंट की एयर। हेपा फिल्टर, ये जो नीचे ये जो एरिया है जहाँ से एयर सप्लाई होती है, वर्किंग एरिया, वर्क स्टेशन पर, वहाँ पर हेपा फिल्टर्स फिटेड होते हैं। और ये जो पूरा हाउसिंग है ये एसएस का हाउसिंग होता है एक। तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्रेशर गेज हुए, डिफरेंशियल प्रेशर गेज हैं, और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। लेमिनार एयरफ्लो यूनिट्स फीचर्स। तो लेमिनार एयरफ्लो यूनिट के क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेमिनार एयरफ्लो इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। हेपा फिल्टर एयरफ्लो इज सेंड थ्रू द वर्क एरिया डेट प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड सैंपल्स फ्रॉम एयरबोर्न कंटामिनेशन। तो जो एयर सप्लाई करता है लेमिनार एयरफ्लो, वो हेपा फिल्टर्ड एयर होती है जो प्रोडक्ट को पर्टिकुलेट कंटामिनेशन से और एयरबोर्न कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करती है। इसमें लाइट्स लगी हुई होती हैं जो आपको इजीली वर्क परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं।
डिफरेंशियल प्रेशर गेज होता है जो हेपा की इंटीग्रिटी को मॉनिटर करता है। क्लीन एयर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्क स्टेशन। जो वर्क स्टेशन होती है उसमें लेमिनार एयर फ्लो से जो एयर सप्लाई होती है वो थ्रू आउटली जो वर्क स्टेशन है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेमिनार एयर फ्लो यूनिट क्रिएट्स ए पॉजिटिव प्रेशर इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट एयरबोर्न पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द वर्किंग एरिया। तो जो LAF यूनिट्स होती हैं वो एक पॉजिटिव प्रेशर का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। तो जो सराउंडिंग्स होती हैं लेमिनार एयर फ्लो के, उसके अगेंस्ट में लेमिनार एयर फ्लो के अंडर में जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से जो बाहर से एयर और एयरबोर्न पार्टिकल्स अंदर की तरफ नहीं आते हैं, अंदर से बाहर की तरफ रिपेल हो जाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ LAF जनरली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा लिमिटेशन जो LAF का है वो ये है कि इसको आपको 24 आवर्स स्विच ऑन करके ही रखना पड़ता है। अगर आप इसको स्विच ऑफ करते हो तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले आपको एटलीस्ट जो भी आपने रिकवरी टाइम डिसाइड किया है या फिर वैलिडेट किया है वो, या फिर 30 मिनट्स पहले इसको चालू करना होगा, जिससे कि वो आपका जो भी ग्रेड आपने डिसाइड किया है या जिस भी ग्रेड के लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो उसको अचीव करने में मिनिमम 30 मिनट्स या फिर जो वैलिडेटेड टाइम है उतना लगेगा उसको। सो लिमिटेशंस ऑफ LAF, ए लेमिनार एयर फ्लो हुड शुड रिमेन ऑन फॉर 24 आवर्स। If it is turned off, it should be left on for at least 30 minutes to its disinfection before use. Working principle of an laminar airflow unit. Laminar airflow units works by use of inflow laminar air drawn through one or more HEPA filters designed to create a particle-free working environment and provide product protection. Air is taken through a filtration system and then exhausted across the work surfaces as a part of laminar airflow process. Commonly, the filtration system comprises a pre-filter and HEPA filter. First, the air goes through the pre-filter panel. Next, the fan blows the air towards the HEPA filter. HEPA filter captures the dust, bacteria and airborne particles, and therefore the HEPA filtered air is clean and particle free. So, सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स का, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये जो है इस इमेज में आप लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स देख रहे हैं। इसमें सिंपल सा है कि ये जो एरोज़ हैं ये एरोज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट की एयर है वो अंदर की तरफ आएगी, इन्वायरमेंट की एयर अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ आने के बाद में ये जो लगा हुआ है ये ब्लोअर है। ये ब्लोअर क्या करेगा, इस एयर को सक करके और इस हेपा फिल्टर पर ब्लो करेगा। इस हेपा फिल्टर पर ब्लो करने से क्या होगा कि जो कंटामिनेटेड एयर है जिसमें पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को ये हेपा फिल्टर क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा और फिल्टर्ड एयर आपके वर्क स्टेशन पे डिलीवर करेगा। ये सिंपल सा वर्क प्रिंसिपल है लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स का। Laminar airflow types. Generally, there are two types of laminar airflow units: vertical laminar airflow units and horizontal laminar airflow units. According to airflow direction, laminar airflow cabinets can be produced in two common types: vertical laminar and horizontal laminar airflow units. When a foreign object comes in between the sterile object and the HEPA filter, the wind turbulence in the critical area increases and the foreign contaminants are carried to the sterile work surface, thus contaminating the injection port, needle और syringe. तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको वीडियो में प्रीवियस में ले चलता हूँ। यहाँ पर एक ये वर्किंग स्टेशन है। इस वर्किंग स्टेशन पे ये जो पर्सन यहाँ पर काम कर रहा है, या फिर इसमें समझते हैं हम ये वाले में कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो पर्सन यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आपके यहाँ पे फिलिंग एक्टिविटी चल रही है और वो इसमें हाथ डालता है, या फिर कोई भी असेंबलिंग एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पर वो हाथ डाल के इंटरवेंशन करता है, तो ऊपर से जो एयर आती है वो टर्बुलेट होके इस तरफ से जाएगी या फिर साइड में से जाएगी नीचे। तो ये नीचे जो आर्टिकल आपका रखा हुआ है वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स रहेंगे या फिर जो एयर का स्वीपिंग नहीं हो पाएगा, और जो पार्टिकल्स है वहाँ पर स्वीपिंग नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से कंटामिनेशन होने के चांसेस रहेंगे।
इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। हॉरिजेंटल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स, तो हॉरिजेंटल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि ये जो यूनिट है वो हॉरिजेंटल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट है। क्या फीचर्स हैं? स्वीप द फिल्टर्ड एयर फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट ऑफ द हुड, blower draws the contaminated room air using a pre-filter to remove gross contaminants. The air filter passing through the pre-filter is blown through the blower to the HEPA filter, which is available rear side of the HLF working area. For ensuring complete sterility, nothing should pass behind a sterile object in a horizontal airflow hood. HEPA filter removes 99.97% of 0.3 microns or larger size particles, thus removing most of the 0.5 micron or larger size airborne microorganisms. तो हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है कि ये जो एरो की डायरेक्शन है, मतलब बाहर की तरफ, ये हेपा फिल्टर लगा हुआ है, ये हेपा फिल्टर बाहर की तरफ एयर को ब्लो करेगा, और इसमें जो हेपा फिल्टर फिटेड होता है वो जो लेमिनार एयर फ्लो हुड होता है उसकी बैक साइड में फिटेड होता है। इसके जो फीचर्स हैं, जो लेमिनार एयर फ्लो यूनिट है जिसमें जो हेपा फिल्टर फिटेड होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 99.97% होती है 0.3 माइक्रोन्स और लार्जर पार्टिकल्स के लिए। 0.3 और उससे ज़्यादा साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करता है। वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स, एग्जाम्पल में आपको वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट का इमेज दिख रहा होगा। स्वीप द फिल्टर्ड एयर वर्टिकली फॉर ensuring complete sterility in case of vertical airflow hood, nothing should pass above the sterile object। ये जो सेंटेंस है हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द मटेरियल्स विद इन द कंपाउंडिंग वर्क एरिया इंटरप्ट द पैटर्न ऑफ एयर ब्लोइंग फ्रॉम द HEPA filter। HEPA filter removes 99.97% of 0.3 microns or larger size particles, thus removing most of the 0.5 micron or large size particles or airborne microorganisms। तो वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो जनरली मैक्सिमम जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग्स होती हैं वो वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स में ही होती है, और हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स जनरली जहाँ पर यूज़ होता है वो डिस्पेंसिंग एरियाज़ में यूज़ होता है। तो वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो में जो एयर फ्लो का सप्लाई जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जो एरो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एयर सक होगी, फिर जो ब्लोअर होगा वो ब्लोअर एयर को फर्दर आगे की तरफ पुश करेगा, और जो एयर है वो नीचे की तरफ आएगी वर्क स्टेशन पे फिल्टर्ड एयर। So what are the performance qualification test of laminar air flow units? Generally these are the listed performance qualification test for laminar air flow units। For example, differential pressure monitoring कितने दिन के लिए करते हैं? 3 days के लिए। एयर वेलोसिटी 1 टाइम, HEPA filter integrity 1 टाइम, नॉन वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट 3 days at each at rest and in dynamic condition, viable particle count test 3 days each at rest and dynamic condition, air flow visualization study, smoke study in static and dynamic condition if applicable। तो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में ये 6 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लेमिनार एयर फ्लो यूनिट्स के क्वालिफिकेशन के लिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? तो डिफरेंशियल प्रेशर मॉनिटरिंग का जनरल जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, बिटवीन 8 to 15 mm ऑफ WCO एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। एयर वेलोसिटी यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो सिस्टम शुड प्रोवाइड ए होमोजीनियस एयर स्पीड इन रेंज ऑफ 0.36 to 0.54 मीटर पर सेकेंड। गाइडेंस वैल्यू है एट द वर्किंग पोजिशन। तो जो एयर वेलोसिटी है 0.36 to 0.54 मीटर पर सेकेंड वर्किंग पोजिशन पे मिलनी चाहिए। HEPA filter integrity, the penetration level should less than 0.01%, ये भी गाइडेंस वैल्यू है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर नॉन वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट,
मैक्सिमम परमिटेड टोटल पार्टिकल कंसेंट्रेशन फॉर क्लासिफिकेशन, ए ग्रेड के लिए 0.5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट एट रेस्ट कंडीशन में 3520, इन ऑपरेशन में 3520। बी ग्रेड में जो लिमिट है 0.5 माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स की 3520 इन एट रेस्ट एंड 352000 इन ऑपरेशन। सी ग्रेड की जो लिमिट है 0.5 माइक्रोन पार्टिकल्स के लिए वो 352000 एट रेस्ट एंड इन ऑपरेशन 3520 एंड 000। एंड डी ग्रेड में जो लिमिट्स हैं 0.5 माइक्रो पार्टिकल्स एट रेस्ट 3520 000 एंड इन ऑपरेशन नॉट प्री डिटरमाइंड। नॉट प्री डिटरमाइंड का हम ये कंप्लीट करने के बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। मैक्सिमम लिमिट्स फॉर टोटल पार्टिकल 5 माइक्रोमीटर्स एंड मोर देन 5 माइक्रोमीटर्स के जो लिमिट्स है ए ग्रेड में एट रेस्ट नॉट स्पेसिफाइड, इन ऑपरेशन नॉट स्पेसिफाइड। बी ग्रेड में एट रेस्ट नॉट स्पेसिफाइड एंड इन ऑपरेशन में 2930। सी ग्रेड एट रेस्ट 2930 एंड इन ऑपरेशन 29300 एंड डी ग्रेड 29300 एंड इन ऑपरेशन नॉट प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ पर जो नॉट स्पेसिफाइड है उसका हम समझ लेते हैं कि क्या है, क्यों स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो गाइडेंस जो बोलता है वो क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स में बी कंसिडर्ड वेयर इंडिकेटेड बाई CCS और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो जो नॉट स्पेसिफाइड लिखा हुआ है उसमें आप अपना कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी के बेस पे लिमिट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में हिस्टोरिकल डेटा है तो उसके बेस पे भी आप लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा जो है नॉट प्री डिटरमाइंड, उसका मीनिंग क्या है, गाइडेंस क्या बोलता है उसके लिए। For grade D in operation limits are not predetermined, the manufacturer should establish in operation limits based on risk assessment and routine data where applicable। तो डी ग्रेड के लिए भी सेम केस है कि आपके पास में अगर हिस्टोरिकल डेटा है तो आप हिस्टोरिकल डेटा से इसकी लिमिट्स डिसाइड कर सकते हैं या फिर स्टडी करके आप इसकी लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए कोई पहले से लिमिट दी हुई नहीं है। सो नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट। वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट के लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो क्या है। ग्रेड ए में एयर सैम्पलिंग, सेटल प्लेट और कॉन्टेक्ट प्लेट्स के लिए नो ग्रोथ। ग्रेड बी एयर सैंपल के लिए 10 CFU पर मीटर क्यूब, सेटल प्लेट्स के लिए 5 CFU पर 4 आवर्स एंड कॉन्टेक्ट प्लेट्स के लिए 5 CFU पर प्लेट। ग्रेड सी के लिए 100 CFU पर मीटर क्यूब एयर सैम्पलिंग, सेटल प्लेट्स के लिए 50 CFU पर 4 आवर्स एंड कॉन्टेक्ट प्लेट्स के लिए 25 CFU पर प्लेट। एंड डी ग्रेड के लिए 200 CFU पर मीटर क्यूब फॉर एयर सैम्पलिंग, सेटल प्लेट्स के लिए 100 CFU पर 4 आवर्स एंड कॉन्टेक्ट प्लेट्स के लिए 50 CFU पर प्लेट। सेटल प्लेट्स शुड बी एक्सपोज्ड फॉर a duration of operations and change as required after a maximum of 4 hours. Exposure time should be based on recovery studies and should not allow desiccation of the media used। तो जो सेटल प्लेट्स हैं उनको जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है, कंप्लीट ऑपरेशन में आपको सेटल प्लेट्स लगानी है और कम से कम 4 घंटे के अंदर उनको चेंज करना है। मतलब 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक्सपोजर टाइम जो सेटल प्लेट्स का है वो जो आपका मीडिया है, मीडिया का डेसिकेशन नहीं होना चाहिए, उसकी रिकवरी के बेस पे उसका एक्सपोजर टाइम रहेगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर एयर फ्लो विजुअलाइजेशन स्टडी और स्मोक स्टडी। एयर फ्लो शुड बी यूनिडायरेक्शनल विदाउट टर्बुलेंस, ED और स्विरलिंग एयर फ्लो। तो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, एडी और स्विरलिंग मतलब घूमना नहीं चाहिए, स्मोक को डायरेक्टली नीचे आना चाहिए। एयर फ्लो शुड बी फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो एयर फ्लो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होना चाहिए। एयर शुड नॉट एंटर फ्रॉम लोअर ग्रेड एरिया टू हायर ग्रेड एरिया। मतलब जो लोअर ग्रेड एरिया से, मतलब बी ग्रेड की जो एयर है वो ए ग्रेड में एंटर नहीं होनी चाहिए, उसके अपोजिट होना चाहिए। मतलब ए ग्रेड से बी ग्रेड की तरफ होना चाहिए, ना कि बी ग्रेड से ए ग्रेड की तरफ। एयर फ्लो शुड हैव ए स्वीपिंग एक्शन ओवर द प्रोडक्ट आर्टिकल्स। तो जब एयर फ्लो आता है तो उसका एक स्वीपिंग एक्शन होना चाहिए प्रोडक्ट आर्टिकल्स पर।
So thanks for watching Pharma Gyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharma Gyan.